गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा किया गया ये एफर्ट आप सबको अच्छा लगे। बुद्धिज़्म के जो फाउंडर माने जाते हैं वो हैं हमारे गौतम बुद्ध, जो कि बॉर्न हैं 563 BC में। और उनकी जो टीचिंग्स हैं, ज़्यादातर बुद्धिज़्म की जो हमारे टेक्स्ट वगैरह मिलते हैं वो सारे के सारे हमारे पाली लैंग्वेज में मैक्सिमम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात हम गौतम बुद्ध की कर लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो क्लैन माना जाता है वो एक मतलब शाक्य क्लैन से माने जाते हैं कि वो शाक्य क्लैन से जुड़े हुए थे, जो कि कपिलवस्तु, लुम्बिनी, उत्तर प्रदेश का एक क्लैन था उस टाइम पे। और जो इनका बर्थ सिंबल माना जाता है वो लोटस एंड बुल माना जाता है। और इनकी टीचिंग, जैसे मैंने आपको बताया, कि पाली लैंग्वेज में है। और जो ये फॉलो करते थे अपने बुद्धिज़्म में, जो फॉलो होती है वो होती है दंभ की नीति, दैट इज़ मध्य मार्ग। इसके बारे में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम, जिसे बोला गया है महाभिनिष्कर्माणा। और इन्हें इनलाइटमेंट मिल गई थी। ही गॉट इनलाइटमेंट इन अंडर द बोधि ट्री, दैट इज़ अ पीपल ट्री एट बोध गया इन यूपी and in Bihar, and then this process is known as nirvana. Now जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, जो कि यूपी में है। और इनका जो सिंबल है वो व्हील माना गया है। धर्म चक्र परिवर्तना जिसे बोला जाता है, सारनाथ में जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। इनकी जो डेथ है वो एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC इन एट कुशीनगर, जो कि आज के यूपी में है, हुई थी। और इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। जैसे इनलाइटमेंट को निर्वाण कहा गया है, वैसे ही डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये टर्म्स जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि परिनिर्वाण जो है वो किससे रिलेटेड है, निर्वाण किससे रिलेटेड है। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ टीचिंग्स जो हैं इनकी 4 मेजर टीचिंग्स थी, जो कि फर्स्ट जो है सफरिंग इज़ द एसेंस ऑफ वर्ल्ड, कि जैसे जैसे हम इस दुनिया से जैसे डील करते हैं तो हम सफ़र होते हैं जैसे। वो जो एक दुनिया की जो बेस है वो सफरिंग ही है। नाउ नेक्स्ट है एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज। अब हर सफरिंग के पीछे एक कारण छिपा है। उसे हमें हमें देखना है कि क्या कारण है, जिसे कि समुदया बोला गया है। क्या बोला गया है? समुदया। नाउ सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, मतलब सफरिंग जो है वो हम उसका निरोध कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। देन दीज ऑल वर अचीव्ड बाय अष्टांगिका, दैट इज़ अष्टांग योग, दैट इज़ 8 फोल्ड पाथ। योग की एक पद्धति है अष्टांग योग, उससे ये थोड़ा बहुत रिलेट करता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनकी काउंसिल्स जो हैं वो टोटल हुई थी 4। और इनके जो प्रथम शिष्य बने वो बने आनंद, उनका नाम आनंद था। और इनकी जो 4 काउंसिल थी, क्योंकि बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो सारी की सारी ओरल थी, इन्होंने डिसाइड किया कि हम काउंसिल्स में जो है वो बुद्धिज़्म के जो टेक्स्ट हैं वो लिखेंगे और इनकी जो टीचिंग्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे, उनको प्रचार और प्रसार करेंगे। सबसे पहले जो इनकी काउंसिल हुई है, उस टाइम के राजा थे अजातशत्रु, और प्लेस था हमारा राजगिरी। और उसके जो प्रेसिडेंट है वो थे महाकश्यप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड काउंसिल बनी है हमारी जब हमारे राजा थे काल अशोका, और जगह है वैशाली, और प्रेसिडेंट थे हमारे सबाकामी। थर्ड अशोका के टाइम पे हुई है, जो कि हुई है पाटलिपुत्र बिहार में, और यहाँ पे थे मोगलीपुत्ता तिस्सा जो हमारे प्रेसिडेंट थे। फोर्थ जो है कनिष्क के हुई है टाइम पे, और ये हुई है कश्मीर में, और इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे वसुमित्रा। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें 3 पिताका जो हैं हमारी इम्पॉर्टेंट है। पहली है विनय पिताका, जिसमें हमारे रूल्स एंड डिसिप्लिन्स हैं, जो कि मॉन्क्स और नन से डील करते हैं। उसके बाद है सुत पिताका, जिसमें कि धम्म ऑफ बुद्ध, जैसे मैंने आपको बोला कि मध्य मार्ग की नीति या धम्म की नीति है, उससे ये रिलेट करता है।
आगे है अभिधम्मा पिताका। इसमें फ़िलोसॉफ़िकल एनालिसिस है और सिस्टमाइज़ टीचिंग्स हैं और स्कॉलरी एक्टिविटीज़ हैं मॉन्क्स की, उनकी अपनी अपनी जो है वो इसमें टीचिंग्स जो है वो ऐड ऑन की गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।